हाँ, माधवी झा जी, जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बेटी बचाओ में और आप मन की बात में और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी युवा संगठन में भी आप अच्छे पदों पर कार्य कर रही हैं। तो कल आपकी कोई मीटिंग हुई थी बीजेपी की सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया। तो ये जो आजकल जो घटनाक्रम चल रहा है देश में, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं 2024 की तैयारियां, कहीं नोटबंदी को लेके ये रो रहे हैं विपक्ष, कहीं विपक्ष एकता की बातें करता है। तो हम चाहते हैं कि आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं कि आप किस नज़रिए से सोचते हैं। मैं माधवी झा, जय हिंद जय भारत। मैं एक युवा नेता के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि मैं जिस परेशानी से गुजर रही हूँ, आज देश जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, उसी के ऊपर शैडो कैबिनेट के मणिकेश चतुर्वेदी जी, जिनके पास हम लोग जनता ही सरकार, जनता ही सरकार और जनता के पास जनता की बात कैसे पहुँचे, और हमारे जो सरकार मोदी जी ने जो 9 साल में 9 उपलब्धि उनके कैसे घर घर जाए, इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने आए हैं। शैडो कैबिनेट के माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम सरकार के तरफ से हम लोगों को मीटिंग में समझाया गया कि 9 साल की जो उपलब्धि जो मोदी जी ने किए हैं, इसके पहले भी बहुत सारे सरकार रहे विपक्ष के, तो विपक्ष ने आज तक तो ऐसा कुछ काम नहीं किया जो कि हमारे देश में कुछ बड़ा परिवर्तन हो, चाहे वो बेरोजगारी के ऊपर हो या जनसंख्या के ऊपर हो या बलात्कारी को फांसी देने के। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी इस तीनों के ऊपर काम कर रहे हैं। पब्लिक को रोज़गार कैसे मिले, इसलिए यातायात की सुविधाएं, बड़े बड़े मंदिरों का, हमारी सांस्कृतिक जो आज विलीन होता जा रहा था भारतीय संस्कृति, उनको सारी सुरक्षा करते हुए, संस्कृति की रक्षा करते हुए, पुराने जितने भी मंदिर उंदिर जो विलुप्त हो गए थे उनको फिर से इन्होंने नव जागरण, देश विदेशों में भी भारत का बहुत नाम और इनके हाँ हर जगह मान सम्मान हो रहे हैं, इनके पैर छुए जा रहे हैं। और क्यों नहीं छुए, मेरे प्रधानमंत्री जी आज राम अवतार मैं मानती हूँ, योगी जी को कृष्ण अवतार, लेकिन जो विपक्षी दल यदि हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ भी निगेटिव बोलते हैं तो मेरे अंदर इतना खून खौलता है कि पता नहीं क्या कर लूँ। तो मैं सोचती हूँ हमारे देश के जितने युवा वाहिनी के हिंदू भाई बहन हैं, उनको मैं चाहती हूँ कि आपका खून ज़रूर खौलना चाहिए। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी कुछ गलत बोल रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के ऊपर हो, अमित शाह जी के ऊपर हो, उनके कार्यकर्ता के साथ गलत करता हो, तो आप सभी हिंदू मिल करके आप पूरी तरह से हिंदू वाहिनी का साथ दीजिए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी को, क्या मोदी जी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? सर, जब हिंदू सारे हम लोग जो चाहेंगे, हमारे मोदी जी तो वही करेंगे, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। मोदी जी को हम लोग लाए ही है कि हिंदू राष्ट्र बनाए, क्योंकि आज के पहले से जो पुराने कानून को यदि आप परिवर्तन नहीं लाओगे, देखो देश नया हो रहा है, देश की सोच नहीं हो रही है, डिजिटल इंडिया हो रहे हैं, सारी चीज़ जब नहीं हो रही है तो हमारी कानून भी नहीं होनी चाहिए, कुछ नए कानून आनी चाहिए, कुछ पुरानी कानून जिससे कि व्यवस्था समाज में सही नहीं है उस कानून को हटा देना चाहिए। आज से 20 साल पहले की जो सिचुएशन था, आज वो सिचुएशन नहीं है। ये क्यों नहीं है? हमारे मोदी जी के वजह से। आज हम लोग यही चाहते हैं कि मोदी जी के रहते हुए एक तो इस्लामिक कंट्री ना बने, इसलिए सारे हिंदुस्तान के है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, ताकि इसको कभी भारत को इस्लामिक कंट्री ना बना सके। आजकल धीरेन्द्र शास्त्री जी भी क्योंकि देखो इस्लाम का सभी जगह बोलबाला था, जहाँ इस्लामिक कंट्री बनाया वहाँ पर जा कर के देख लें क्या हाल हो रहा है। वो यदि नहीं चाहते हो कि हमारे देश में हो, तो हिंदू राष्ट्र बनना तो बहुत ज़रूरी है।
इसके लिए तो सारे हिंदू जितने भी भाई बहन हैं उनकी सबकी एक ही आवाज़ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये तो बनना ही चाहिए। काफ़ी हिंदू ऐसे भी हैं जो इस चीज़ का विरोध करते हैं। नहीं, हिंदू नहीं है सर, वो राजनीति वाले जो विपक्ष है ना, वो किसी एक पार्टी, देखो मैं तो सोचती हूँ कि जो हमारे देश में 4 पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो और आरजेडी हो, आरएलडी हो, जो भी पार्टी है तो हिंदू की ही पार्टी। हम तो सोचते हैं कि इतने बड़े देश के जनसंख्या को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये 5 भाई मिलकर के अपने देश को चलाने के लिए ये सारी पार्टियां हैं। तो विपक्ष का काम है कि जो जिसकी सरकार है उस सरकार में यदि काम नहीं हुआ है उसको आप गिनाइए और आपने जो नहीं किया उसका हिसाब दीजिए। ये काम होता है विपक्ष का। है तो चारों पार्टी मिलकर के हमारे हिंदुस्तान को ही चलाना है, ठीक है। आपस में जो है कभी किसी के क्रिटिसाइज करो उतना तक ही, खून खराबा नहीं होना चाहिए। हम देश में राजनेता में आते हैं देश का समाज के सेवा करने के लिए, ना कि खून खराबा करने के लिए। हम राजनीति में क्यों आते हैं कि अधिक से अधिक हम बड़े लेवल पर जनता की सेवा कर सकें। तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके ही हम देश चला रहे हैं। विपक्ष भी ज़रूरी है, जहाँ पर काम नहीं हो रहा है वहाँ विपक्ष को बोलना ज़रूरी है, लेकिन कोई आपका बाप की संपत्ति का बंटवारा नहीं होता है जो पार्लियामेंट में आप पार्लियामेंट का चलने नहीं देते हैं। जब इतने शोर शराबा मचाते हैं, जब कोई नई प्रोजेक्ट आते हैं, कोई नहीं विपक्ष को भी पूरा देश का और देश की जनता का तो हित रखना ही चाहिए। जब कोई नई कानून बनती है तो उनका भी समर्थन करना चाहिए। विपक्ष भी तो हमारे हिंदू ही हैं, हिंदुस्तान के हैं, वो क्यों मतलब कोई नए चीज़ों को नहीं लाने देते हैं। यदि वो सच्चा हिंदू होंगे तो वो नए कानून को तो स्वीकार करेंगे, वो तुरंत सेकुलर बन जाते हैं। हाँ, यदि वो देखो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं तो उसकी एक अलग बात है। जो हिंदू नहीं है उनको तो डर है ही कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हमारी जो है जनसंख्या के ऊपर जो है हम जो जयचंद तो मुगल काल में भी थे माधवी जी। अब इस चीज़ का कोई बुरा तो नहीं माना जा सकता। देखो सबसे बड़ी बात, जयचंद तो उस समय भी थे ना। सुनिए, जो दूसरी विपक्ष पार्टी कह लीजिए या दूसरे धर्म के जो भी हैं, वो जो सोचते हैं कि हिंदुस्तान को हम जनसंख्या के इतना ज़्यादा जनसंख्या कर लेंगे कि हिंदू डरेंगे हमसे। एक तो ये गलत फहमी जो है इनके दिमाग में। अभी एक उसने कहा है ना कि भारत एक बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे और पाकिस्तान के 25 करोड़, बांग्लादेश के 25 करोड़ और हिंदुस्तान में 25 करोड़, तो हमारा ही प्रधानमंत्री बनेगा, हमारी सत्ता होगी। मतलब ख्वाब देख रहे हैं वो। मतलब एक्चुअल में ये हिंदुस्तानी से और हिंदू से बहुत ही अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि इनके दूसरे देशों में तो कुछ चल नहीं रहा है। ना दाढ़ी बना सक रहे हैं, ना दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, ना तो बुर्का पहन सकते हैं। हाँ, चीन में बुरा हाल है, सब जगह इनको तो बुरा हाल है। एक हिंदुस्तान में, वो भी हमारे योगी मोदी के सरकार में, इनको बोलने का मौका दिया जा रहा है, वो भी कुछ दिन ये जितने भौंकना है भौंक ले, ठीक है। जिस दिन ये मोदी जी का सम्मान करना ये लोग यदि नहीं सीखेंगे हिंदुस्तान में रह के, तो इनके लिए आगे आने वाले पीढ़ी के लिए, इनकी पीढ़ियों को क्या खतरा है इनको अभी से आभास तो है। एक मौलाना ने बहुत जोर से कहा था कि सुन ले भाई योगी, सुन ले भाई मोदी, मैं ऐसे हो जाएगा। वो कहते हैं ना, नासे काल बिनासे बुद्धि और पंख निकल गए हैं, वो हाल है। तिल मिला रहे हैं ये लोग। अब ये बताओ, यदि ये इतना ही निडर होते तो हिंदू इतना तो नहीं तिल मिलाना चाहिए। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद क्यों कर रहे हैं? आप मुस्लिम बन करके हिंदू महिलाओं को पटा के दिखाओ। यदि आप एक शेर हो, अपने को शेर मानते हो और हिंदू को बकरी समझ रहे हो, तो आप शेर बन करके आप मतलब सीधे बोलो ना कि हम मूल्य है। मूल्य हो के हिंदू लड़की से शादी करके दिखाओ। हाँ, कोई नहीं आएगी। हमारे हिंदू ने यदि सूबी खान से शादी किया है ना, तो उसने खुलेआम किया, वो मुस्लिम बन के नहीं किया। और एक सूबी खान हिंदू बन गई तो आपको मंच पे चमेटा मार दिया, आप देखे ही होंगे। हाँ, बड़ी बेइज्जती की। तो इनको ये डर है, यदि हमारी सारी मुस्लिम महिलाएं हिंदू के हो गए, हिंदू के तरह जीना सीख गए, हिंदू से शादी कर लिए, तो इनका क्या हाल होगा? सबों की दाढ़ी नोची जाएंगी। मुल्लों को तो डर है इस बात की। और मैंने कल एक मुस्लिम भाई से बात भी की है कि आप लोग ये लव जिहाद जो करते हैं, अपने बिरादरी को समझाते क्यों नहीं हो? इसमें मकसद क्या है? बोला मकसद तो सीधा है कि हिंदू महिलाएं जिस तरह से कम कपड़े पहनते हैं, बिना घूंघट के रहते हैं, और क्या कहते हैं अपनी तो इससे तुम्हें क्या परेशानी है भाई? हाँ, उनको है कि हमारी महिलाएं भी देख करके वैसे ही बिगड़ जाएंगी।
अच्छा। फिर इनके गुलाम नहीं बनेंगे। अच्छा अच्छा। ये सूअरों की तरह बच्चे नहीं पैदा करेंगे। ये अपने महिलाओं को तो गुलाम बनाना चाहते हैं। हमारी हिंदू महिलाएं तो गुलाम है ही नहीं। नहीं, उनका तो सम्मान होता है, उनकी मान है, पूजा सम्मान होती है, और उनकी इच्छा पर है कि वो शादी करे, बच्चे करे, ना करे, हाँ करे, तलाक दे, ना दे। लेकिन हमारे हिंदू महिलाओं को तो पावर है, इनकी हिंदू महिलाओं को पावर नहीं है। इनकी मुस्लिम महिला। हाँ, ये जो 3 तलाक वाली बातें हुई, जिसको लेकर के मुल्लाओं को बहुत परेशानी हुई। अब इनकी जो है रोटी सेकी नहीं जाएगी, 4-4 बीवियाँ नहीं रख पाएंगी, 8-8 बच्चे नहीं ला पाएंगे। तो महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए ये लोग सारा जो ये लव जिहाद का कारण ही है कि हिंदू महिलाओं को डराना चाहते हैं कि ये भी डर के मारे ये भी घूंघटों में रहना सीखे, और ये भी जो है मतलब अपने घर परिवार के अंदर तक तो सीमित आप रहे और बेटी बाहर बचाओ- की दुनिया ना जाए। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उसमें संयोजक हैं, जी। तो आप एक बेटियों को और बहनों को क्या एक संदेश देना चाहती हैं? जी, मैं अपने हिंदू भाई बहन जो हमारे शेर हिंदू भाई बहन हैं उनको मैं यही कहती हूँ, बकरी मत बनना। यदि बकरी बनोगे तो ऐसे ही कटते रहोगे। आप हिंदू शेरनी बनो, हिंदू शेर बनो, और किसी से डरना नहीं है। और ये लव जिहाद जो कर रहे हैं, इनको अपनी कौम की खतरा है कि हमारी कौम में कन्वर्ट ना हो जाए, हमारी मुस्लिम औरतें हिंदू में ना चला जाए। क्योंकि देखो, आज़ादी तो सबको अच्छा लगता है, जन्मसिद्ध अधिकार, एक पशु पंक्षी भी जीता है आज़ाद दिल से। तो इसका तो उल्टा ही असर पड़ेगा ना इनके ऊपर। अगर मान लो नाजायज़ अपनी महिलाओं को, अपनी घर की महिलाओं को दबाएंगे या अपनी बहन बेटियों को दबाएंगे, तो इनके ऊपर तो उल्टा ही असर पड़ेगा ना। वो विद्रोह पैदा करेंगी, गृह कलेश करेंगी, गृह युद्ध चालू करेंगी ना। तो इनका तो मकसद ही है ना, आसुरी शक्ति का मकसद ही है कि हम अधिक से अधिक बच्चे लाएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं नहीं, उनको तालीम ना दें, शिक्षा ना दें, उनको ट्रेनिंग ना दें, उनको सिर्फ लव जिहाद सिखाएं। और कितने कितने आप मारपीट कर सकते हो, सब जगह यही वीडियो बना के वायरल करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि यदि आज तुम जो कर रहे हो हिंदुओं के साथ, वही कल को तुम्हारे साथ होगा। एक बात और भी है कि इतनी जो ऊट पटांग ये लोग करते हैं, तो इनके जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इनके यहाँ भी तो बुद्धिजीवी वर्ग होगा, वो कभी इनको समझाता नहीं कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जैसे कि सुहैबी खान ने उसको समझाने की कोशिश की। तो ऐसा और भी ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष इनकी बरादरी में आने चाहिए जो ऐसे ऊट पटांग लोगों को रोकें और उनसे कहें कि भैया ये इस तरीके की व्यवहार मत करो आप। यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुस्तान के साथ रह करके हमारी संस्कृति को नहीं समझ रहा है, हमारे धर्म को नहीं समझ रहा है। जबकि हम लोग कट्टर नहीं हैं, हम अल्लाह भी बोलते हैं, राम भी बोलते हैं, क्योंकि पता है कि ईश्वर एक है, चाहे नाम अनेक हो, है ना। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे, भगवान गांधी जी बोल के तो गए, लेकिन पता नहीं इनको सन्मति कब मिलेगी। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि सिर्फ तुम्हारे अल्लाह अल्लाह बोलने से नहीं होगा। इनको मैंने बोला कि भैया ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, कैसे समझे कि ये हिंदू हैं कि मुस्लिम है। कह रहा है इनको एक बार बोल दो कि कुरान के खिलाफ बोल लें, एक बार बोल दो जय श्री राम बोल लें। यदि ये जय श्री राम नहीं बोलता है तो समझ लो ये कट्टर मुस्लिम है। लेकिन हमारे हिंदू भाई कट्टर नहीं है, उनको बचपन से नहीं ट्रेनिंग दी जाती। ये ट्रेनिंग देते हैं और इसी को धर्म समझते हैं। आपसे बात करके आपके ये अपना विनाश खुद ही करना चाह रहे हैं। अभी भी ये संभल जाएं। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के भाई बहनों से प्यार करने, चाहे आप सौतेले भाई हो, लेकिन कहते हैं खून तो सबका एक ही है, परम पिता के सभी हैं। लेकिन आसुरी शक्ति जो है इनमें, वो थोड़ा सा कम कर ले तो इनके जैसे कोई नहीं है। चलिए, धन्यवाद आपसे बहुत। जय हिंद, जय भारत। जय